डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं कुछ बच्चों को। किस तरीके से आपको एक चैप्टर को कम से कम टाइम में रिवाइज करना है, वो एक वही तरीका है जिस तरीके से मैं अपने चैप्टर्स को रिवाइज करता था। ठीक है, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आखिरी में मैं बस आंख बंद करता था, पूरा चैप्टर खट 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 चला जाता था 10 से 15 मिनट के बीच में, ठीक है, तो लोगों को विश्वास नहीं होता था। लेकिन उस 10 से 15 मिनट के लिए पीछे मैंने बहुत ज्यादा रिवीजन करा हुआ रहता था, इसीलिए फाइनल टाइम में मेरे को रिवीजन और ये थॉट नहीं आता था कि मेरे से फॉर्मूले मैं कहीं ना कहीं भूल रहा हूं, या फिर ये चीज याद नहीं आ रही, या इसका डेरिवेशन क्या था, क्योंकि उससे पहले मैं कई बार कलम चला चुका होता था। राइट, तो जो बच्चे इस चीज को कॉन्टिन्यूसली नवंबर दिसंबर तक रखेंगे अपने साथ, लिटरली बता रहा हूं, सबसे पहला थॉट जो आपका एग्जाम में जाने से पहला होता है, जो डर होता है कि आप भूल रहे हैं, वो चीज फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी खत्म हो जाएगी। लिटरली बता रहा हूं, आपको ये रहेगा याद तो है, बस उन फॉर्मूले को ढंग से लगाना है और कैलकुलेशन एरर नहीं करनी है, तो हमारा काम चल जाएगा, अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। लिटरली बता रहा हूं, अभी आपकी जो भी तैयारी चल रही है उसको चलाते रहिए। अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट चीजें, या आप जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं उनको हाईलाइट करते हुए चलिएगा। ये बस आप नवंबर तक करिए, जरा नवंबर के एंड तक आप इतना करिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, भले एचसी वर्मा लगा रहे हैं, मॉड्यूल लगा रहे हैं, पीवाईक्यू लगा रहे हैं, अगर आप क्विक रिवीजन के साथ साथ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हाईलाइट करते हुए चल रहे हैं, वो क्वेश्चन जिसमें आपने कुछ नया सीखा या आपसे गलती हुई है, अगर आप उनको हाईलाइट करते हुए चल रहे हैं, नवंबर में आपको इसका इंपैक्ट पता लगेगा कि इससे क्या एडवांटेज होगा। ठीक है, फिर मैं आपको सेकंड स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको नवंबर में, जब एक बार आपका 12th का सिलेबस खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचा भी होगा अगर, तो आपकी अब स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर रखा है, फॉर्मूले आपने सारे रिवाइज कर रखे हैं, सेकंड स्टेप में आपको उन क्वेश्चंस को दोबारा से ट्राई करना है और रिकॉल करना है कि क्या गलती हुई और क्या नहीं दोहरानी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके एचसीवी और इन सब के आपने अच्छे क्वेश्चंस कर लिए, फिर आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज फिर से लगाने हैं। क्योंकि जब आप दिसंबर और जनवरी की बात करेंगे, हम लोग 11th की तैयारी कर रहे होंगे, और 11th की जब तैयारी कर रहे होंगे तो काफी बच्चों का यहां पर मॉरल डाउन होगा कि सर 12th हम भूल रहे। देखना आप, यही होगा। स्टार्टिंग में 11 जब रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे कोई दिक्कत नहीं, काइनेमेटिक्स लॉज ऑफ मोशन तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही रोटेशन आएंगे आधे बच्चों की ये हालत टाइट होने लग जाएगी, सर 12th का प्री बोर्ड चल रहा है, अब कैसे करें, 12th रिवाइज भी तो करनी है, हम इसको पढ़े या उसको पढ़े समझ नहीं आ रहा, आप इतने सारे लेक्चर हमें क्यों दे रहे हो। वो खुद से अपने आप की एनर्जी को डैम्प करने लगते हैं। तो आप पहले से ही तैयार रहिए, क्योंकि जनवरी और फरवरी जो आपका दिसंबर जनवरी फरवरी आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, आपको कंपटीशन को भी साथ रखना है और अपने स्कूल के एग्जाम्स को भी साथ रखना है। और अगर आप उसके लिए अभी से तैयार नहीं है तो आप मान लीजिए कि सबसे पहला वीक पॉइंट आपका बन चुका है। ठीक है, बाद में आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ फ्रस्ट्रेट होंगे, और फ्रस्ट्रेशन से आपका सिर्फ समय जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उस समय जनवरी में आपको कैसे करना है, जनवरी में जो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर पिछले लक्ष्य के आपके जो रिकॉर्डेड सेशन है वो दे दीजिए, वो 12th के हैं, 11th का हमारा क्लास चल रहा होगा, वो आपको जनवरी और फरवरी में प्रोवाइड करूंगा मैं। ठीक है, फिजिक्स के लिए मैं प्रोवाइड करूंगा, सो दैट आप क्या कर पाएंगे कि आप 11th अपना ऑल्टरनेट चलाएं, और क्विक रिवीजन से आपको फॉर्मूले याद है, उनकी प्रैक्टिस आप करते रहे, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाते रहे, डेरिवेशन आप करके बैठ चुके होंगे तो आपका प्री बोर्ड हो जाएगा, और आप जेईई मेंस में एक स्ट्रॉन्ग अपना थॉट प्रोसेस लेके जा पाएंगे। ठीक है बेटा, मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, आपको कई जगह पर ऐसा लगेगा कि आपसे नहीं हो पाएगा या रैंक नहीं निकलेगी। लिटरली बता रहा हूं, ये हर बच्चे के दिमाग में ये थॉट आता है, हर साल जो भी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो उनको लगता है तैयारी के समय यार बहुत डिफिकल्ट है, मुझे नहीं लग रहा मेरा हो पाएगा, लेकिन वो भूल जाता है कि उस समय के लिए अगर वो पढ़ लेना तब भी कुछ भला हो जाए उसी का ही। ठीक है, तो प्लीज अपने ऊपर डाउट मत करना कि सर डिप्रेशन हो रहा है, एक वर्ड कॉमन सीख लिया है, डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं कुछ बच्चों को। बेटा अगर आ रहे हैं तो आप या तो डॉक्टर से मिलिए, साइकेट्रिस्ट से मिलिए, या काउंसलर से मिलिए अगर रियलिटी में, और अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने टीचर से, फ्रेंड से बात करिए। लेकिन अगर बकैती के लिए आपको हो रहा है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं और आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो फिर चुपचाप आप पढ़ाई करिए। ठीक है, डिप्रेशन इज अ सीरियस केस। ठीक है, ऐसे जबरदस्ती वर्ड मत चिपकाया करो इधर उधर। ठीक है, जो लोग डिप्रेशन से फेज आउट करते हैं उनको पता है कितना खतरनाक चीज होती है। ठीक है, ऐसा नहीं हल्का सा मूड खराब हो रखा है डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, डिप्रेशन एक सीरियस चीज है।